दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के पिछले वीडियोज में हम इसके 4 अंगों की चर्चा कर चुके हैं। गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग तथा ज्ञान विरह को अंग। आइए आज के इस वीडियो में चलते हैं इसके 5वें अंग पर्चा को अंग की ओर। मित्रों, पर्चा का शुद्ध रूप है परिचय। प्रस्तुत अंग में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय दिया है। आइए मित्रों, चलते हैं कबीर ग्रंथावली के 5वें अंग पर्चा को अंग की ओर। कबीर कहते हैं कि कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सेणी, पति संगी जागी सुंदरी, कौतिक दीठा तेणी। मित्रों, अनंत अर्थात परमात्मा, सेणी अर्थात श्रेणी या सेना, पति स्वामी, जागी ज्ञान प्राप्त हुई, सुंदरी पत्नी अर्थात आत्मा, दीठा दृष्टिगत हुआ या दिखाई दिया। कबीर कहते हैं कि कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सेणी, कि उस परमात्मा के सौंदर्य का तेज ऐसा भासमान है मानो अनेकों सूर्यों की श्रेणी अथवा सेना उदित हुई हो। पति संगी जागी सुंदरी, पति अर्थात स्वामी, क्योंकि आत्मा राम की बहुरिया है, इसलिए अपने पति के साथ अर्थात स्वामी के साथ, ब्रह्म के साथ अज्ञान रात्रि में जागकर उसने यह सौंदर्यमय आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखा। कौतिक दीठा तेणी। मित्रों, अज्ञान रात्रि में केवल आत्मा ही जागती और तब प्रिय परमात्मा का संयोग या वह आनंदमय दृश्यावलोकन करती है। कबीर कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा का परिचय इस प्रकार हुआ मानो उसे किसी सूर्य की कतार का आभास हो गया हो। आज आत्मा रूपी बहुरिया परमात्मा रूपी पति के साथ जागी तो उसे इस अनुपम आश्चर्यपूर्ण एकाकार का आभास हुआ। आगे कबीर कहते हैं कि कौतिक दीठा देह बिन, रवि शशि बिना उजास, साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। मित्रों, कौतिक अर्थात कौतुक या आश्चर्य, उजास अर्थात उजाला या प्रकाश। कबीर कहते हैं कि कौतिक दीठा देह बिन, रवि शशि बिना उजास, की आत्मा को जब परम ब्रह्म का परिचय हुआ तो उसने उस निराकार अद्भुत सौंदर्य को ऐसे देखा जैसे बिना सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का दर्शन किया हो। साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। जब आत्मा परमात्मा में एकाकार होती है तो भक्त बेपरवाह होकर भी मुक्ति प्राप्त करता है। जिसे स्वामी ब्रह्म का सौंदर्य देखा गया, वह अशरीरी या निराकार के सौंदर्य का ही बहुदर्पण था। यह उसी के समान था जैसे कोई सूर्य और चंद्र न देखकर केवल मात्र उनके प्रकाश का दर्शन करे। सत्य तो यह है कि प्रभु जन सेवा से ही प्राप्य हैं, उसमें भक्त भी निश्चिंत हो जाता है। मित्रों, साहिब सेवा माही से तात्पर्य जन सेवा इसलिए है कि जन सेवा ही वस्तुतः नारायण सेवा है। मनुष्य उसी का तो अंश है, अंश की सेवा अंशी की ही सेवा है। कबीर का यह दृष्टिकोण अत्यंत सामाजिक और लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। मित्रों, प्रस्तुत साखी में विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का, कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। मित्रों, उन्मान अर्थात अनुमान और परवान अर्थात प्रमाण। कबीर कहते हैं कि उस प्रभु के तेज युक्त सौंदर्य को वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। कहिबे को शोभा नहीं, वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। कहने से उस अनुपम रस की शोभा ही नहीं है और उस सौंदर्य का अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, उस परमात्मा के, उस प्रभु के सौंदर्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। वह तो देखा ही परवान, वह तो एकमात्र दर्शन का ही विषय है। परम ब्रह्म से परिचय होने पर
आत्मा को जिस सौंदर्य की अनुभूति हुई है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उस अनंत प्रकाश का तो प्रत्यक्ष दर्शन ही सबसे बड़ा प्रमाण है। आगे कबीर कहते हैं कि अगम अगोचर गमि नहीं, तहां जगमगे ज्योति, जहां कबीरा बंदगी, तहां पाप पुण्य नहीं छोती। अगम अर्थात अगम्य, अगोचर अर्थात जो दिखाई ना दे, गमी नहीं जिस तक गति या पहुंच नहीं है, छोती अर्थात छूत-छात या भेदभाव। कबीर कहते हैं कि अगम अगोचर गमि नहीं, तहां जगमगई ज्योति, कि वह परम तत्व अगम्य और अगोचर है। वह साधारण व्यक्तियों के लिए अगम्य और अगोचर है, साधना से तो उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। इसलिए जहां उस परमात्मा की ज्योति अपना प्रकाश विकीर्ण करती है, वह स्थान भी अगम्य और अगोचर है। कबीर जिस ब्रह्म के सम्मुख श्रद्धावनत है, सिर नवाते हैं, जहां कबीरा बंदगी, तहां पाप पुण्य नहीं छोती। वह ब्रह्म, वह परमात्मा पाप पुण्य और छुआछूत सबकी परिधि से परे है, अर्थात सब उसका भजन कर सकते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि अनंत परमात्मा की ज्योति इस संसार से परे है, उसे देखा नहीं जा सकता। जिसके प्रति कबीर की श्रद्धा है और श्रद्धा के कारण वह उसके सम्मुख नतमस्तक है, वह ब्रह्म पाप पुण्य और छुआछूत सब परिधियों से परे है, अर्थात हर कोई उसका भजन कर सकते हैं, वहां कोई छुआछूत नहीं चलती। आगे कबीर कहते हैं कि हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, कमल जब फूल्या फूल बिन, ओ निर्षय निज दास। मित्रों, हदे अर्थात हद या सीमा या संबंध, निर्षय अर्थात देखना। कबीर कहते हैं कि हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, कवल जब फूल्या फूल बिन, ओ निर्षय निज दास। कि जब मैं संसार से अपना संबंध विच्छेद करके उस निस्सीम की साधना में प्रवृत्त हुआ, हद छोड़ दी, मैंने सारे संबंध छोड़ दिए, हुआ निरंतर बास, तो मैं उसकी सीमा में ही निरंतर रहने लगा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। और वहां पहुंचकर मैंने क्या देखा? कमल जब फूल्या फूल बिन, वो निर्षेध निज दास। मैंने देखा कि एक कमल बिना मृणाल के भी वहां प्रफुल्ल विकास पा रहा है। मित्रों, संसार माया से असंपृक्त ईश्वर का सौंदर्य मृणाल के कमल का विकास है। जीवात्मा के संदर्भ में भी यह अर्थ लगाया जा सकता है कि संसार में माया जनित आकर्षणों में ही वह आनंद पाता था, किंतु निस्सीम की सीमा में पहुंचकर बिना इस माया से जुड़े भी वह आनंद पा रहा है। को निर्षेध निज दास, इसको प्रभु भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। कबीर कहते हैं कि सांसारिक हद को त्याग कर, सांसारिक संबंधों को त्याग कर जब आत्मा परम ब्रह्म की हद में प्रवेश कर जाती है, तो वहां अद्भुत नजारा देखती है। वहां वह आत्मा देखती है कि बिना मृणाल के कमल विकसित होता है, और जीवात्मा को आत्मा का परिचय होते ही संसार में उससे कोई देख भी नहीं सकता। मित्रों, फूल या फूल बिन में फूल से तात्पर्य उस कमल मृणाल से ही है, जिसके द्वारा वह अपना जीवन रस ग्रहण करता है। यदि फूल का अर्थ फल ही लगाया जाए, तो कमल के खिलने की बात की कोई तुक ही नहीं बैठती। आगे कबीर कहते हैं कि कबीर मन मधुकर भया, रहा निरंतर बास, कंवल जब फूल्या जल है बिन, को देखे निज दास। मित्रों, मधुकर अर्थात भौरा, जल है अर्थात जल। कबीर मन मधुकर भया, रहा निरंतर बास, कंवल जब फूल्या जल है बिन, को देखे निज दास। कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसा कमल देखा है, ऐसा परमात्मा देखा है, जो बिना जल अर्थात माया के भी विकसित हो रहा है, आनंद उठ रहा है। ऐसा अनुपम केवल वही है, अन्य कोई नहीं। मेरा मन उस कमल का प्रेमी भ्रमर हो गया है। कबीर मन मधुकर भया, और रहा निरंतर बास, और उसके संपुट में ही निरंतर निवास करने लगा है, अर्थात उसी में लीन हो गया है। मित्रों, आत्मा को परम ब्रह्म का परिचय होते ही साधक को यह अनुभूति होती है कि यहाँ परमात्मा रूपी कमल माया रूपी जल के बिना विकसित हो रहा है, और इस प्रकार साधक का मन रूपी भ्रमर उस कमल रूपी ब्रह्म में लीन हो गया।
आगे कबीर कहते हैं कि अंतरी कंवल प्रकाशिया, ब्रह्मवास तहाँ होई, मन भंवरा तहाँ लुबधिया, जानेगा जन कोई। मित्रों, अंतरी अर्थात हृदय, लुबधिया अर्थात लुब्धक या लोभी, जन अर्थात भक्त। कबीर कहते हैं कि अंतरी कवल प्रकाशिया, ब्रह्म बास तहाँ होई, मन भंवरा तहाँ लुबधिया, जानेगा जन कोई। कबीर कहते हैं कि मेरे हृदय के भीतर कमल खिल रहा है, अंतरी कमल प्रकाशिया। मेरे हृदय के भीतर कमल खिल रहा है, अथवा मेरे शरीर के भीतर कमल विकसित हो रहा है, जिसमें ब्रह्म बास तहाँ होई, जिसमें ब्रह्म का निवास है। और मन भंवरा तहाँ लुबधिया, और मेरा मन रूपी भ्रमर उस कमल रस के पान करने के लिए लालायित हो गया है। और जानेगा जन कोई, इस रहस्य को विरले भक्त ही जान सकते हैं, अर्थात इसका साक्षात्कार कुछ विरलों को ही होता है। कबीर कहते हैं कि परम ब्रह्म के परिचय से आत्मा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसके हृदय में कमल विकसित हो गया। आत्मा रूपी भ्रमर उस परम ब्रह्म रूपी कमल का पान करने के लिए इतना लालायित है कि उसे विरले ही जान सकते हैं। मित्रों, योग पथ में शीश में सहस्त्रदल कमल की स्थिति मानी गई है। योगपंथियों की मान्यता है कि यहीं ब्रह्म का निवास है, जहां से निरंतर अमृत स्रावित होता है। इस कमल की स्थिति हृदय से भी मानकर संतों ने वर्णन किया है। अंतर का अर्थ हृदय लिया जाए अथवा शरीर के भीतर प्रत्येक दशा में, कबीर का तात्पर्य सहस्त्रदल कमल से ही है। आगे कबीर कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे, शून्य शिशर गढ़ माही। सायर अर्थात सागर, नीप जे अर्थात उत्पन्न होना, शून्य अर्थात शून्य। कबीरदास जी कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कि जहां सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद अर्थात मोती की उत्पत्ति का एक भी उपादान नहीं है, ऐसे शून्य शिखर पर प्रभु के दर्शनानंद के मोती उत्पन्न होते हैं। कबीर मोती नीपजे, शून्य शिशर गढ़ माही। मित्रों, योग पथ में सहस्त्रदल कमल के पास ही या उसके भीतर शून्य की स्थिति बताई गई है। कबीर यहाँ उसी शून्य की बात कर रहे हैं। मित्रों, मोती के लिए सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ इन उपादानों के बिना शून्य शिखर पर परम ब्रह्म रूपी प्रभु के दर्शनानंद रूपी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। मित्रों, बिना कारण कार्य सिद्धि होने के कारण प्रस्तुत साखी में विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कबीर लिखते हैं कि घट माही ओघट लया, ओघट माहे घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। मित्रों, घट अर्थात हृदय, औघट अर्थात अटपटा या विचित्र, औघट अर्थात अविहित या निषिद्ध पंथ, घाट अर्थात किनारा या तट, परचा अर्थात मिलन और बाट अर्थात मार्ग। कबीरदास जी कहते हैं कि घट माही औघट लया, औघट माही घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने जो मार्ग दिखाया, उसी के द्वारा अपने हृदय में उस ब्रह्म के दर्शन हो गए। तो कबीर कहते हैं कि गुरु के द्वारा प्रशस्त यह पंथ योग पंथ ही है। इसी के द्वारा, जिसे मूर्ख लोगों द्वारा कुमार्ग कहा जाता है, कुपंथ कहा जाता है, दुर्गम साधना कहा जाता है, मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अपना घाट, अपना किनारा प्राप्त कर लिया। आगे कबीर कहते हैं कि सूर समाणो चंद में, तहु किया घर एक, मन का चंता तब भया, कछु पूरब ला लेख। सूर अर्थात पिंगला नाड़ी, चंद अर्थात इड़ा नाड़ी, घर एक अर्थात सुषुम्ना, चंता अर्थात इच्छित, पूरबला लेख अर्थात पूर्व जन्म के सत्कृत्य। कबीर कहते हैं कि सूर समाणा चंद में, तहु किया घर एक, मन का चंता तब भया, कछु पूरबला लेख। कि सूर अर्थात पिंगला नाड़ी, चंद में, इड़ा नाड़ी में समाणा अर्थात समा गई। कि पिंगला नाड़ी इड़ा में समा गई
और दोनों ने सुषुम्ना नाड़ी को ही अपना घर बना लिया। तहु किया घर एक, और उन दोनों के एकत्रित होकर सुषुम्ना वास से ही कुंडलिनी ऊपर ब्रह्मांड अर्थात सहस्त्रदल की ओर उन्मुख हुई और सहस्त्रदल तक पहुंचकर अमृत का पान करने लगी। कबीर कहते हैं कि मन का चिंता तब भया, कछु पूरबला लेख। यह मेरा मन चाहा हुआ, जो किसी पूर्व जन्म के सत्कृत्यों का ही फल है। कबीर कहना चाहते हैं कि सूर्य रूपी पिंगला नाड़ी और चंद्र रूपी इड़ा नाड़ी दोनों सुषुम्ना रूपी घर में एक हो गई, और इस प्रकार वे परम तत्व रूपी ब्रह्मांड में अमृत पान करने लगी, और यह मेरा मन चाहा पूर्व जन्म के सुकृत्यों का ही फल है। मित्रों, योग पंथ की मान्यता के अनुसार मेरुदंड के बाईं ओर इड़ा, दाहिनी ओर पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में वज्रा, वज्रा के मध्य में चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी होती है। इसी ब्रह्म नाड़ी से होकर कुंडलिनी सहस्त्रदल कमल तक पहुंचती है, किंतु यह तभी संभव है जब इड़ा और पिंगला एक होकर सुषुम्ना में प्रवेश करे। यह कबीर का चिंता है। आगे कबीर कहते हैं कि हद छाड़ी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान, मुनिजन महल न पावई, तहां किया विश्राम। हद अर्थात सीमा या माया जनित भ्रमयुक्त संसार, बेहद अर्थात सीमाहीन, शून्य स्नान अर्थात सहस्त्रदल कमल में अमृत प्राप्ति, महल अर्थात अंतःपुर, शून्य या ब्रह्मरंध्र। मित्रों, कबीर कहते हैं कि हद छाड़ी बेहद गया, किया शून्य स्नान, मुनिजन महल न पावई, कहाँ किया विश्राम। कबीर कहते हैं कि जब मैं इस माया जनित ब्रह्ममय ससीम संसार का परित्याग कर निस्सीम ब्रह्म की साधना में प्रवृत्त हुआ, तो मैं शून्य प्रदेश से झरते अमृत से नहा गया, पूर्णतया उस ब्रह्म रस से सराबोर हो गया। मुनिजन महल न पावई, कहाँ किया विश्राम। बड़े बड़े मुनिगण जिस शून्य प्रदेश के निवास के लिए तरसते हैं, उसका मार्ग नहीं पा सकते, वहां मेरा स्थायी वास हो गया है। अर्थात जो ब्रह्म मुनियों को दुर्लभ है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया है। मित्रों, इस परम ब्रह्म रूपी सहस्त्र कमल में अमृत प्राप्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह सांसारिक सीमा को छोड़कर निस्सीम ब्रह्म में प्रवृत्त होने से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद का उल्लेख किया है। आगे कबीर कहते हैं कि देखो कर्म कबीर का, कछु पूरब जन्म का लेख, जाका महल न मुनि लहे, तो दोसत किया अलेख। मित्रों, दोसत अर्थात दोस्त, मित्र या परिचित। कबीर कहते हैं कि देखो कर्म कबीर का, कछु पूर्व जन्म का लेख। यह सांसारिक मनुष्यों, कबीर के सुकर्मों एवं पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का फल तो देखो। जाका महल न मुनि लहे, तो दोसत किया अलेख। कि जिस शून्य महल का मार्ग मुनिगण भी नहीं पाते, वहां पहुंचकर कबीर ने निराकार ब्रह्म से मित्रता स्थापित कर ली है। वह उसी में लय हो गया है, क्योंकि मित्रता का लक्षण है दो प्राण एक शरीर। मित्रों, प्रस्तुत साखी में कबीर ने पूर्व जन्म के संचित कर्मों और पुण्यों का फल बताते हुए कहा है कि शून्य महल का जो स्थान बड़े बड़े त्यागी मुनि प्राप्त नहीं कर पाते, वह निराकार ब्रह्म से दोस्ती करके मैंने प्राप्त कर लिया है। आगे कबीर कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जाग्या जोग अनंत, कंसा खूंटा सुख भया, मिल्या पियारा कंत। मित्रों, पिंजर अर्थात पिंजड़ा या अस्थि पिंजरा अर्थात शरीर जो पंच तत्वों का पिंजरा है। खूंटा अर्थात समाप्त हुआ। कबीर कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जाग्या जोग अनंत, कंसा खूंटा सुख भया, मिल्या पियारा कंत। कि हृदय में प्रेम के प्रकाशित होने पर आत्मा और परमात्मा का जो प्रिय और प्रेमी का सनातन संबंध है, वह जाग उठा, जाग्या जोग अनंत। और इस प्रेम भावना के जगने से अज्ञानवश जो भ्रम थे वे नष्ट हो गए। संसा खूटा सुख भया और मिल्या पियारा कंत। जो अज्ञानवश भ्रम थे वे नष्ट हो गए और प्रिय ब्रह्म मिलन का अमित सुख प्राप्त हुआ।
कबीर कहना चाहते हैं कि हृदय में परम ब्रह्म के परिचय से जो अनंत प्रेम प्रकाशित हुआ, उससे सांसारिक शंकाएं समाप्त हो गई और आत्मा को परमात्मा रूपी ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। प्रस्तुत साखी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कबीर कहते हैं कि प्यंजर प्रेम प्रकाश या अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही वाणी फूटी बास। प्यंजर अर्थात शरीर, उजास प्रकाश और बास अर्थात सुगंध। कबीर कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही वाणी फूटी बास। कि इस शरीर में प्रभु प्रेम के उदित होने पर हृदय उस प्रेम ज्योति से ज्योतित हो उठा और साधक का मुख प्रेम की सुगंध से परिपूर्ण हो गया, जिससे उससे निसृत वाणी भी प्रभु प्रेम की सुगंध से सुगंधित थी। कबीर कहते हैं कि हृदय में प्रेम के उदय होने से ज्ञान का उजाला हो गया और जिससे साधक का मुख महक से भर उठा और उसकी वाणी में सुगंध फूट उठी। आगे कबीर कहते हैं कि मन लागा उन मन्न सो गगन पहुंचा जाई, देखा चंद बिहूणा चांदिना तहां अलख निरंजन राय। मित्रों, उन्मन्न अर्थात उन्मना यह योग की एक अवस्था है जिसमें साधक संसार से विरक्त होकर अंतर्मुखी वृत्ति वाला हो जाता है। गगन अर्थात ब्रह्मांड, शून्य, अलख निरंजन अर्थात निराकार ब्रह्म। कबीर कहते हैं कि मन लागा उन मन्न सो गगन पहुंचा जाई, देखा चंद बिहूणा चांदिना तहां अलख निरंजन राय। कि माया जनित आकर्षणों से विरक्त मन उन्मनी अवस्था में प्रवृत्त होकर शून्य में जा पहुंचा, गगन पहुंचा जाए। गगन अर्थात शून्य में जा पहुंचा और देखा चंद बिहूणा चांदिना तहां अलख निरंजन राय। वहां उसे निराकार ब्रह्म के दर्शन हुए। उस निराकार का सौंदर्य अद्भुत कांति विकीर्ण कर रहा था। वह ऐसा था जैसे चंद्रमा के बिना मानो चांदनी छिटक रही हो। भाव यह है कि उस अशरीरी का भी अनुपम सौंदर्य था। कबीर कहते हैं कि साधक का मन जब विरक्ति से लग गया तो वो अनंत गगन में जा पहुंचा, शून्य में जा पहुंचा, जहां उसने निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस निराकार की दिव्य ज्योति ऐसी लग रही थी मानो बिना चंद्रमा के ही अनंत ज्योति चांदनी छिटक रही हो। प्रस्तुत साखी में बिना चंद्रमा के चांदनी छिटकने के कारण विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे कबीर कहते हैं कि मन लागा उन मन सो उन मन ही बिलग, लूण बिलगा पानिया पानी लूणा विलग। मित्रों, लूण अर्थात नमक, विलगा अर्थात लय हो गया या मिल गया और विलग अर्थात पृथक या भिन्न। कबीर कहते हैं कि मन लागा उन मन सो उन मन ही बिलग, लूण बिलगा पानिया पानी लूणा बिलग। साधक कहता है कि मेरा चित्त सांसारिक विषयों से असंपृक्त होकर, अलग होकर उन्मनावस्था में प्रवृत्त हो गया है और यह मन की उन्मनावस्था पहले से सर्वथा भिन्न है। उन्मन मन ही बिलग। पहले तो मन माया के आकर्षणों में भटकता था और अब वह उससे सर्वथा उपराग हो गया है, अलग हो गया है। लूण बिलगा पानिया पानी लूणा बिलग। पहले तो मन माया के आकर्षणों में भटकता था, अब वह उनसे सर्वथा अलग हो ब्रह्म प्राप्ति में प्रवृत्त हो गया और ब्रह्म से वह इस प्रकार एकाकार हो गया जिस प्रकार नमक में पानी या पानी में नमक लय हो जाते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, जो कुछ था तो ही भया अब कछु कहा न जाए। पानी अर्थात पानी परम तत्व ब्रह्म, हिम अर्थात बर्फ या तत्व से निर्मित पदार्थ या वस्तु अर्थात जीव। कबीर कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए। मित्रों, कबीर आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है और नष्ट होकर वह पुनः पानी के रूप में
परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है और मृत्यु को प्राप्त होने पर पुनः उसी परमात्मा में लय हो जाता है और इस प्रकार तत्व या आत्मा अंततः अपना प्रकृत स्वरूप ग्रहण कर लेता है। आगे कबीर कहते हैं कि भली भई जू भय पड़या, गई दशा सब भूल, पाला गति पानी भया, ढुल मिलिया उस कूल। मित्रों, भली भई अर्थात अच्छा हुआ, भय अर्थात भय, ढुली अर्थात ढुलक कर, भली भई जू भय पड़या, गई दशा सब भूल, पाला गति पानी भया, ढुल मिलिया उस कूल। कबीर कहते हैं ये बड़ा अच्छा हुआ कि सदगुरु की कृपा ने मृत्यु भय से अवगत कराकर मुझे सांसारिक माया जनित आकर्षणों से सर्वथा विमुख कर दिया। भली भई जू भय पड़या, गई दशा सब भूल। सांसारिक माया जनित आकर्षणों को मैं बिल्कुल भूल गया और साधना के मार्ग पर अग्रसर हुआ। पाला गति पानी भया, ढुल मिलिया उस कूल, जिससे हिम गलकर पानी के यथार्थ रूप में आकर निस्सीम ब्रह्म की सीमा में जाकर मिल गया, अर्थात आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। मित्रों, साधक मृत्यु के भय से सांसारिक सुखों को भूलता है। जिस प्रकार बर्फ गलकर अपने यथार्थ अर्थात पानी में एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्म में एकाकार हो जाती है, लीन हो जाती है। आगे कबीर कहते हैं कि चोहटे चंता मणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथी, मीरा मुझसू मिहर करी, अब मिलो न काहू साथी। मित्रों, चौहटे अर्थात चौराहे, यहाँ संसार के बाजार से तात्पर्य है। हाड़ी अर्थात माया या दलाल, मीरा धार्मिक आचार्य, यहाँ गुरु से तात्पर्य है, और मिहर अर्थात कृपा। मित्रों, कबीर कहते हैं कि चौहटे चंता मणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथी, मीरा मुझसु मिहर करी, एवं मिलो न काहू साथ। कबीर कहते हैं कि संसार रूपी बाजार के चौराहे पर चौहटे चिंतामणि चढ़ी, जीवात्मा रूपी चिंतामणि विक्रय के लिए रखी गई, अर्थात बेचने के लिए रखी गई। मित्रों, यहाँ विक्रय और क्रय कर्मों का है और हाड़ी मारत हाथ, माया रूपी दलाल ने तभी उस पर हाथ रखना प्रारंभ कर दिया, अर्थात माया जनित आकर्षणों में उलझाना प्रारंभ कर दिया। मीरा मुझसु मिहर करी, एवं मिलोन काहू साथ। हे गुरुवर, अब आप मुझ पर कृपा करके इस माया भ्रम से निकालिए, अब मैं फिर कभी इन प्रपंचों में नहीं पड़ूंगा। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा माया रूपी सांसारिकता में अब भ्रमित होने वाली नहीं है। आगे कबीर कहते हैं कि पंछी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहू देश। मित्रों, पंछी अर्थात पक्षी या आत्मा, पिंड अर्थात पिंड या शरीर, परदेश अर्थात संसार, क्योंकि आत्मा तो उस अलौकिक लोक का वासी है। पानी अर्थात सहस्रदल कमल से निकला हुआ अमृत, चंच अर्थात चोंच। कबीर कहते हैं कि पंछी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहू देश। कि पक्षी रूपी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन को उड़ गई, पंछी उड़ानी गगन को, और पिंड रहा परदेश, और साधक का शरीर इसी लोक में रह गया, और पानी पिया चंच बिन, शून्य प्रदेश में पहुंचकर इस पक्षी ने बिना चोंच के अर्थात साधन इंद्रियों के बिना सहस्रदल कमल से श्रावित हुए अमृत का पान किया और भूल गया यहू देश। इस अमृत पान के आनंद के सम्मुख तुच्छ सांसारिक आनंद जो थे वे सब विस्मृत हो गए, भूल गए। मित्रों, प्रस्तुत साखी में पक्षी, गगन और पानी ये तीनों प्रतीक हैं जो सिद्धों नाथों से लिए गए हैं। आगे कबीर कहते हैं कि पंछी उड़ानी गगन को, उड़ी चढ़ी आसमान, जिहि सर मंडल भेदिया, तो सर लागा कान। पंछी अर्थात कुंडलिनी। मित्रों, मूलाधार चक्र के नीचे जहां मेरुदंड का अंतिम भाग है, वहीं एक त्रिकोण वृत्ति अग्नि चक्र है। इसी अग्नि चक्र में
स्वयंभू लिंग से 3.5 हाथ की लंबाई की लिपटी हुई एक सर्पाकार शक्ति रहती है, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। साधक प्राणायाम द्वारा उसे जागृत करता है। कुंडलिनी जागृत होने पर सुषुम्ना के भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी द्वारा षट चक्रों में होते हुए सहस्रार में प्रवेश करती है। इसे ही पंखी का गगन उड़न कहा गया है। कुंडलिनी का सहस्रार में प्रवेश ही योग की चरमावस्था कहलाती है। गगन अर्थात शून्य, आसमान अर्थात ब्रह्मांड या सहस्रदल कमल के मध्य या उससे ऊपर माना गया है। मंडल अर्थात गगन अर्थात शून्य और मूलाधार चक्र के बीच का स्थान जिसमें षट चक्र की स्थिति है। कबीर कहते हैं कि पंछी उड़ानी गगन को उड़ी चढ़ी आसमान, जहीं सर मंडल भेदिया तो सर लागा कान। कि कुंडलिनी रूपिणी पक्षी ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो शून्य में पहुंच गई और उससे भी आगे बढ़कर वह ब्रह्मांड में जहां प्रभु का निवास है वहां जा पहुंची। उड़ी चढ़ी आसमान और जहीं सर मंडल भेदिया सो सर लागा कान। जिस उपदेश से प्रभावित होकर षट चक्रों का भेदन किया जाता है, वह उपदेश सदगुरु ने मुझे प्रदान किया है। मित्रों, कबीर कह रहे हैं कि पक्षी रूपी आत्मा शून्य में पहुंच गई और उसने ब्रह्मांड में षट चक्रों को भेद कर गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मित्रों, नाथ साहित्य में पक्षी को कुंडलिनी मन तथा साधक के रूप में माना गया है। कुंडलिनी जागृत होने पर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा षट चक्रों को भेदते हुए जीवात्मा सहस्रार में प्रवेश करती है। मित्रों, ये 6 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, इसका स्थान योनि अथवा गुदा के समीप होता है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र, इसका स्थान पेडू या शिश्न के सामने होता है। फिर मणिपुर चक्र, इसका स्थान नाभि में होता है। अनाहत चक्र जो कि हृदय में होता है। विशुद्धाक्य चक्र जो कि कंठ में होता है। आज्ञा चक्र जो भ्रू में होता है। इस प्रकार ये 6 चक्र हैं। आगे कबीर कहते हैं कि सुरति समाणी निरति में निरति रही निर्धार, सुरति निरति परचा भया तब खुले शंभ दुआर। मित्रों, सुरति अर्थात स्मृति या प्रभु प्रेम अथवा साधना भक्ति का बाह्य पक्ष। निरति अर्थात संसार से वैराग्य अर्थात प्रभु का ध्यान अर्थात पिंगला। शंभ द्वार अर्थात शंभु का द्वार या शिव का स्थान या ब्रह्मरंध्र। मित्रों, प्रस्तुत साखी के साधारण अर्थ की बात करें तो कबीर कहते हैं कि सुरति समाणी निरति में निरति रही निर्धार, सुरति निरति परचा भया तब खुले शंभ द्वार। अर्थात साधक की समाधि में प्रभु के प्रेम का वास हो जाने पर अर्थात समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति संभव है। जब प्रभु भक्ति का साधना से संबंध हो जाता है तो शंभु अर्थात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। प्रस्तुत साखी का साधना परक अर्थ देखें तो कबीर कहते हैं कि सुरति समाणी निरति में, सुरति अर्थात इड़ा और निरति अर्थात पिंगला, कि जब इड़ा पिंगला से मिल जाती है और निरति रही निर्धार और पिंगला मूलाधार से अपना कोई संबंध नहीं रखती अर्थात मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है, तब ही सुरति निरति परचा भया तब खुले शंभ द्वार। तब ही प्रभु प्राप्ति संभव है, क्योंकि कुंडलिनी के लिए ब्रह्म नाड़ी का मार्ग खुल जाएगा और वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगी जहां शिव परम शक्ति का वास है। इड़ा पिंगला के इस मिलन से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। आगे कबीर कहते हैं कि सुरति समाणी निरति में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। मित्रों, अजपा अर्थात मौन ध्यान, जाप अर्थात प्रभु नाम का स्मरण, लेख अर्थात साकार ब्रह्म, अलेख अर्थात निराकार ब्रह्म, आपा अर्थात प्रभु ब्रह्म या परमात्मा, आप अर्थात अपनत्व। यहां आत्मा से तात्पर्य है। कबीर कहते हैं कि सुरति समाणी निरति में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में
यूं आपा माहे आप, कि इड़ा पिंगला में मिल गई, जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शांत हो, मौन ध्यान में परिणित हो गई, अजपा माहे जाप। और इस स्थिति में आकर साकार निराकार में समा गया, अर्थात केवल निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहा, लेख समाना अलेख में, यूं आपा माहे आप। इस प्रकार परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया। कबीर कहते हैं कि जब सुरति और निरति एकाकार हो जाती है, तो जाप और मौन भी एकाकार हो जाते हैं। इस अवस्था में साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।